एक रेत के कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मर्डर से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। यह वारदात जबलपुर के खितौले में, जहां पुरानी रंजिश की वजह से बताया जा रहा है कि कारोबारी चिंटू ठाकुर की हत्या कर दी गई। रेत कारोबारी हैं चिंटू ठाकुर। गोली मारने वाले की पहचान भी हो गई है। इलाके के कुख्यात अपराधी आशु विश्वकर्मा के रूप में गोली मारने वाले की पहचान हुई है। इसके बाद चिंटू ठाकुर के परिजनों ने सिरोहा मोड़ पर शव रखकर जाम किया। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिया है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस सब आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। जबलपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी। सीसीटीवी में कैद कारोबारी का मर्डर। एक के बाद एक 3 फायर किए। तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक से किए गए। गोली सीधे सिर में लगी। जमीन पर गिरा शख्स उठ नहीं पाया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। आसपास से गुजरने वाले सकते में आ गए। इन दोनों को न पुलिस का खौफ था न लोगों का। दोनों ने शख्स को घेरा, जमीन पर गिराया और सिर पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। दिन दहाड़े मर्डर की तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां रेत कारोबारी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ चिंटू ठाकुर की हत्या कर दी गई। तारीख सीसीटीवी में दिख रही है 11 दिसंबर 2025। वक्त दोपहर 1:07 का था। जिस शख्स का मर्डर हुआ है वो बाइक पर खड़ा था। पहले उसकी बाइक को गिराया। खतरा भांपकर वो भागने लगा तो दोनों पीछा करने लगे। इतने में एक ने बंदूक तान ली। दूसरे शख्स ने उसे नीचे गिराया और गोलियां सीधे सिर पर मार दी। चिंटू ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दिन दहाड़े पुलिस के इकबाल को चैलेंज करने वाली इस वारदात के बाद लोग आक्रोशित हो गए। चिंटू ठाकुर के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। पुलिस समझाने पहुंची, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिस शख्स ने गोली मारी उसकी पहचान आशु विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। रेत का कारोबार करने वाले चिंटू ठाकुर से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। ये बात पुलिस को भी पता थी। परिजनों का आरोप है कि चिंटू ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। कुछ साल पहले अस्सू और भैया की बहस हुई थी, जिसके कारण अस्सू ने भैया को गोली मार दी थी। और उसके बाद जब वो जेल से छूटा है तो उसके बाद उसने फिर दोबारा मारने की धमकी दी थी। करता क्या है ये अस्सू? कुछ नहीं, उसके आवारगी के अलावा कोई काम नहीं है। चाहे लूटी डकैती यही सब उसका काम है। उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। क्या विवाद था? ये मेरे बड़े भैया थे और इनकी पुरानी रंजिश चलती थी अस्सू विश्वकर्मा और इनकी। जब इन दोनों ने अस्सू ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मारने की, और अब इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ पता होने के बाद भी उनका कोई सहयोग नहीं किया गया। और जब उसको अकेला घूमता रहा तो उसको आश्वासन देते रहे कि अरे तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति में, इस चक्कर में वो अकेला रहता रहा कि चलो यार कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता। पुलिस ने गोली मारने वाले की पहचान कर ली है। एक घोषित आरोपी ने इस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया। सवाल पुलिस पर भी उठने लगे तो एक्शन का भरोसा दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी 24 घंटे के अंदर जेल में होंगे।